अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैं नहीं चल सकता पर क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अपनी हालत देख अभिमन्यु, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरे वो सीने का निशान वो कम होने की जगह और बढ़ रहा है। चटर्जी मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग किस निशान की बात कर रहा है अभिमन्यु से। डायना भी युग का साथ देते हुए कहती है, हाँ अभी युग ठीक बोल रहा है, तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ऐसे में तुम्हारा शाम के वक्त बाहर जाना ठीक नहीं। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें आराम करना चाहिए अभी। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, नहीं डायना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कहा था ना, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, ये निशान ठीक हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को फिर समझाते हुए कहता है, पर अभिमन्यु अपनी हालत देख जरा, तू थका हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सो नहीं पाया है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, नहीं युग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा ना, और मैं तुझे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता। युग कहता है, अकेला छोड़ने की बात नहीं है अभिमन्यु, कायर, कछुआ, शालिनी, बाकी सब भी तो है ना मेरे साथ। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ तो क्या हुआ, पर मैं फिर भी नहीं छोड़ सकता। न कभी तेरा साथ छोड़ा है, न कभी छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युग मायूसी के साथ कहता है, अभिमन्यु, ये सब मैं तेरे लिए ही तो कह रहा हूँ, तू बीमार है और तुझे कुछ हो गया तो। अभिमन्यु कुछ गुस्से के साथ कहता है, युग तू ना अपने दिमाग में दो बातें अच्छे से बैठा ले। पहली तो ये कि मैं बीमार बिल्कुल नहीं हूँ, समझा, और दूसरी ये कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। युग चुप ही रहता है। अभिमन्यु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहता है, पर हाँ, यदि तू मुझे अपने साथ नहीं ले गया ना, तो तेरी फिक्र करते हुए हर वक्त तेरे बारे में सोचते हुए बीमार जरूर पड़ जाऊंगा मैं। युग पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हम चले, हमें देर हो रही है। शालिनी का उतावलापन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे बहुत जल्दी हो रही थी वहां पर चलने की। युग जानता था कि वो कितना भी मना कर ले अभिमन्यु नहीं मानने वाला था, इसलिए वो अभिमन्यु को चलने का इशारा करते हुए कहता है, चल, अब तुझे थोड़ी कोई रोक सकता है, तू अभिमन्यु है, आखिर चक्रव्यूह तो तुझे ही भेदना है। इतना कहकर युग अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। डायना अभिमन्यु को देखते हुए गुस्से के साथ मन में सोचती है, ये अभी ना, इसे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसे यहीं पर रुककर आराम करना चाहिए, तो पता नहीं क्यों ये युग के साथ जाना चाहता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, आखिर ये ऐसा क्यों है, हमेशा युग के बारे में क्यों सोचता है, अपने बारे में क्यों नहीं सोचता है कभी। यही सब सोचते हुए डायना भी हवेली से बाहर निकल जाती है। शाम हो गई थी और कुछ ही देर में सूरज अस्त होने वाला था। युग, उसके दोस्त चार्ली, चटर्जी सब बंगला मुड़ा घाट पर ही खड़े हुए थे। सब एक कतार में थे और उनके सामने युग और चटर्जी खड़े हुए थे। दोनों ही सबको लीड कर रहे थे। युग ने रास्ते में अपने सारे दोस्तों को बता दिया था कि चटर्जी और उसके साथियों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था। युग के दोस्तों के दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था कि अगर चटर्जी उस काले साए के हथकंडे में फंस गया था तो फिर उस काले साए ने उसे छोड़ कैसे दिया, चटर्जी को कुछ किया क्यों नहीं, उसके सभी साथियों की बलि दी, चटर्जी की क्यों नहीं दी। यही सवाल सबके दिमाग में जिप्सी के अंदर चल रहा था, पर किसी ने भी चटर्जी से इस टॉपिक पर एक सवाल भी नहीं किया था, क्योंकि युग ने सबको पहले ही मना कर दिया था कि कोई भी चटर्जी से कुछ ना पूछे। चटर्जी अभी तक इस हादसे से उबर नहीं पाया था, बेहतर ये होगा कि इस पर बाद में ही बात करें। कायर अपने दोस्तों से पूछता है, हम लोग यहाँ पर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? युग जवाब देता है, उस झरने को ढूंढने के लिए। कायर झट से बोल पड़ता है, हाँ वो तो पता है, पर इस जगह पर ही क्यों? हम कोई और जगह से भी तो उस झरने को ढूंढने की शुरुआत कर सकते हैं ना। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कायर, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, पर यहीं से क्यों? युग अपने साथ वो पेंटिंग लेकर आया था जो उसने बनाई थी। वो तुरंत उस पेंटिंग की फोल्डिंग को खोलता है और अपने हाथ से इशारा करते हुए कायर से कहता है, क्योंकि ये देख, मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उसके सबसे निचले हिस्से में नदी का किनारा था, तो हमें शुरुआत नदी के किनारे से ही करनी चाहिए। कछुआ बीच में दखल देते हुए कहता है, पर नदी का किनारा तो दूसरे साइड भी है ना, हम रोंकामुचा घाट से भी तो शुरुआत कर सकते हैं। युग झट से जवाब देता है, नहीं, शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देख, घाट के इस किनारे पर पेड़ पौधे भी हैं जो किसी जंगल की तरह है, और तुझे भी पता है रोंकामुचा घाट के पास जंगल नहीं है, वो सिर्फ बंगला मुड़ा घाट के साइड पर है जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, तो हमें शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। अभिमन्यु बोल पड़ता है, पर युग, तूने तो कहा था ना कि तू काला झाड़ी जंगल में उस झरने को ढूंढ चुका है, पर वो तुझे मिला नहीं है, फिर भी तू उसे ढूंढने की शुरुआत यहीं से करना चाहता है। युग पलट कर कहता है,
हाँ अभिमन्यु, क्योंकि जिस वक्त मैं उस झरने को ढूंढ रहा था तब मुझे नहीं पता था उसके आसपास क्या है, वो जगह कैसे दिखती है। पर अब पता है इस पेंटिंग से मैं उस झरने को ढूंढ सकता हूँ। अभिमन्यु फिर बोलता है, पर युग ये भी तो हो सकता है ना कि ये नदी और जंगल बंगला मुड़ा घाट का हो ही ना, कहीं और का ही हो। हमारे मेघालय में कितनी सारी नदियां और जंगल है, तुझे तो पता ही है। युग तुरंत जवाब देता है, हाँ पता है अभिमन्यु, पर तुझे शायद ये नहीं पता है कि मेरी माँ ने मुझे अपने पापा से दूर रखने की कितनी कोशिश करी थी। वो मुझे कभी पापा के साथ ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहने देती थी। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ उस दिन भी पापा मुझे ग्रेवयार्ड कोठी से ज्यादा दूर नहीं ले गए होंगे, यहीं आसपास ही ले गए होंगे। अभिमन्यु खामोश हो जाता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज युग के पास सभी सवालों के सारे जवाब मौजूद थे। आज उस झरने को ढूंढने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, और उससे भी ज्यादा बेचैन जो हो रही थी वो शालिनी थी। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ बीच में बोल पड़ती है, युग जी ठीक बोल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं हम झरना ढूंढने की शुरुआत यहाँ से करें तो हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, जिस तरह युग जी उस झरने पर की पेंटिंग बना सकते हैं उसी तरह वो उसे ढूंढ भी सकते हैं, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। डायना शालिनी को घूरते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये शालिनी जब से हवेली से निकली है तभी से उतावली लग रही है। आखिर चक्कर क्या है? कुछ तो है जो ये छुपा रही है। ये डायन की नजर से नहीं बच सकती है, मुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। युग अपने सभी दोस्तों को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर उस झरने को ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ से हम सब अलग होते हैं जैसा कि डिसाइड हुआ था। कायर कुछ डरते हुए कहता है, अलग होना जरूरी है क्या? साथ में ही रहते हैं ना सब। युग जवाब देता है, नहीं कायर, अलग होना जरूरी है, क्योंकि काला झाड़ी जंगल बहुत बड़ा है। अगर साथ में ढूंढेंगे तो मुझे नहीं लगता है हम उसे जल्दी ढूंढ पाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उसे अलग अलग ढूंढें। कायर घबराते हुए ही कहता है, काला झाड़ी जंगल बहुत बड़ा है, तभी तो कह रहा हूँ साथ में ढूंढते हैं, अकेले में खो गए तो मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है। युग कायर के डर को महसूस करते हुए कहता है, ठीक है, फिर तू किसी को अपने साथ रख ले। कायर तुरंत कहता है, मैं कछुए के साथ रहूंगा, आखिर वही तो मेरा भाई है। चार्ली भी अकेले जंगल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो हड़बड़ाहट के साथ कहता है, और मैं अपने सर के साथ रहूंगा। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, अब जब सभी जोड़ी में है तो मैं भी शालिनी के साथ रहती हूँ। शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। डायना तुरंत कहती है, ध्यान रखने वाली बात नहीं है शालिनी, साथ रहने वाली बात है। युग डायना की बातों से सहमत होते हुए कहता है, शालिनी डायना ठीक कह रही है, तुम अकेले मत जाओ, डायना के साथ ही जाओ। अभिमन्यु कहता है, फिर ऐसा ही है तो मैं तुझे अकेला क्यों छोड़ूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। युग हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, फिर अब सब डिसाइड हो ही गया है तो जंगल के अंदर चला जाए। तुम सबको पता है ना, अगर किसी को भी वो झरना मिला तो सबको कैसे बताना है? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ पता है, पर तूने बताया नहीं, तुझे उस जगह के बारे में कैसे पता चला? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जब यामिनी चली गई थी तो उसे दिन रात इन्हीं घाटों पर ढूंढा करता था, ढूंढते ढूंढते यहीं पर सो जाया करता था। फिर एक सुबह जब घाट पर नींद खुली तब वो जगह दिखाई थी। मुझे लगा ही था कि वो जगह एक न एक दिन काम जरूर आएगी, और देखो आज आ भी गई। चटर्जी युग को बीच में टोकते हुए कहता है, अब ये यामिनी कौन है? युग बात को काटते हुए कहता है, चटर्जी सब बताता हूँ पर बाद में, अभी हमें वो झरना ढूंढना है किसी भी कीमत पर। चटर्जी पलटकर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था इस वक्त क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी लोग दो दो के ग्रुप बनाते हैं और उस झरने को ढूंढने के लिए काला झाड़ी जंगल के अंदर घुस जाते हैं। सभी लोग जंगल के अलग अलग एरिया में गए थे ताकि पूरे काला झाड़ी जंगल को अच्छे से कवर कर ले। शाम से रात हो गई थी और रात होने के साथ ही जंगल में अंधेरा भी पसर गया था। सभी ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लिया था और उसी की रोशनी के सहारे आगे बढ़ते जा रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वो पेंटिंग की फोटो निकली हुई थी जो युग ने बनाई थी, ताकि उस जगह को आसानी से ढूंढा जा सके। जंगल के ही अंदर शालिनी और डायना काफी देर से चल रही थी, पर अभी तक उन दोनों को वो जगह नहीं मिली थी। शालिनी धड़ाधड़ अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी और डायना उसके साथ कदम से कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। शालिनी के कदमों की चाल को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो उस जगह को ढूंढने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। शालिनी बहुत कोशिश कर रही थी डायना को पीछे छोड़ने की, पर डायना थी कि वो भी पीछे रहने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसके साथ साथ ही चल रही थी। डायना चलते हुए शालिनी से कहती है, क्या कर रही हो शालिनी, थोड़ा धीरे चलो ना, कितना तेज चलती हो। शालिनी भी चलते हुए ही कहती है,
धीरे ही तो चल रही हूँ डायना, अभी मैंने चलना शुरू ही कहाँ किया है। अगर मैं अपने चलने पर आ गई तो मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। डायना हंसते हुए कहती है क्यों, तुम क्या यक्षिणी हो जो मुझे दिखाई नहीं दोगी? शालिनी तुरंत रुककर डायना से कहती है, हाँ मैं यक्षिणी हूँ, तेरी मौत। डायना भी रुक जाती है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। डायना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, अगर तू यक्षिणी है तो फिर मैं भी डायन हूँ। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें कौन सी नई बात है, मुझे पता है कि तू एक डायन है। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तूने शालिनी? शालिनी बात को घुमाते हुए कहती है, मैंने कहा जिस तरह से तुम रहती हो वो डायन से कम है क्या? थोड़े अच्छे से रहा करो, टाइट कपड़े पहना करो, मेकअप किया करो और ये आंखों में थोड़ा काजल कम लगाओ, तभी तो अभिमन्यु तुम्हारे प्यार के जादू में गिरेगा। प्यार में गिरने के लिए आंखों का मिलना जरूरी है, समझी? शालिनी अच्छे से जानती थी कि डायना को कैसे बहकाना है और उसमें वो कामयाब हो गई थी। डायना शर्माते हुए कहती है, सच शालिनी? शालिनी हामी भरती है, हाँ डायना सच। मुझे तो लगता है अभिमन्यु भी तुमसे बहुत प्यार करता है, उतना ही जितना तुम करती हो। शालिनी की बात सुनकर अचानक से डायना का चेहरा उतर जाता है और वो मायूसी के साथ कहती है, नहीं शालिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अभी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, जब देखो मुझसे झगड़ता रहता है, मुझे अपने आप से दूर भगाते रहता है। शालिनी डायना को बीच में ही टोकते हुए कहती है, वो इसलिए डायना क्योंकि लड़कों को उनकी प्राइवेसी पसंद है और अभिमन्यु को तो कुछ ज्यादा ही। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में वो प्यार साफ दिखता है तुम्हारे लिए। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, अगर वो इतना ही प्यार करता है तो कभी कहता क्यों नहीं? शालिनी जवाब देती है, डायना ये प्यार है, कोई गाना नहीं कि बोल दिया। प्यार का इजहार नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है, और वो प्यार ही क्या जिसमें इजहार की जरूरत पड़े। डायना तुरंत पलट कर कहती है, पर अगर प्यार का इजहार ही नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा शालिनी कि सामने वाले में भी वही फीलिंग है जो आपके दिल में उसके लिए है? शालिनी जवाब देती है, बिना कहे उसका हाथ थामकर। अगर तुम्हारे हाथ थामने पर उसने भी तुम्हारा हाथ थाम लिया तो समझ लेना वो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। वही है तुम्हारा हमसफर। डायना पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शालिनी फिर बोल पड़ती है, और वैसे भी कोई किसी के लिए अपनी जान की बाजी तभी लगाता है जब उससे वो बेइंतहा प्यार करता है। और उस रात तुमने देखा था ना, जब वो काला साया तुम्हें मारने आ रहा था तो कैसे अभिमन्यु उसके सामने खड़ा हो गया था, अपनी जान की परवाह किए बगैर। और तुम्हें क्या सबूत चाहिए डायना कि अभिमन्यु तुमसे प्यार करता है? क्या ये सबूत काफी नहीं है? शालिनी की बातों ने डायना को खामोश कर दिया था। उसकी बातें सुनकर उसे सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं बल्कि शालिनी भी अपनी ही लगने लग गई थी। बातें करते हुए ही दोनों बड़े प्यार से अपने कदम बढ़ाने लग जाती हैं। उन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि दोनों इससे पहले झगड़ रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे की बहन से कम नहीं लग रही थी। अब दोनों एक दूसरे को तू तू करके बुलाने की जगह बहन करके बुलाने लग गई थी। डायना आगे कदम बढ़ाते हुए कहती है, वैसे शालिनी बहन, तुम्हारी और युग की भी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। शालिनी शर्माते हुए कहती है, सच्ची डायना बहन? डायना हामी भरती है, हाँ शालिनी बहन। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, यही सही मौका है। डायना को मुझ पर यकीन हो गया है, अब मुझे उससे वो बात पूछ ही लेनी चाहिए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।